गुलामों विद्रोह कर दो। बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा, चलिए इसके बारे में हम आगे जानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस सच्चाई को बहुत अच्छी प्रकार जानते थे। अछूतों में आत्मसम्मान की भावना पैदा किए बगैर अछूतों का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए वह अपने भाषणों में अछूतों को बगावत करने के लिए और अपने पांव पर खड़े होने का उपदेश देते थे। अपना उद्धार स्वयं आप करो, यह उनके आदेश, उपदेश और संदेश का मूल मंत्र होता था। उनके भाषणों को सुनने और उनके दर्शनों के लिए इकट्ठे होने वाले अछूतों को उनकी गरीबी के कारण मैले कुचैले, फटे पुराने कपड़ों और उदास मुरझाए हुए चेहरों को देखकर बाबा साहेब का हृदय दुखी हो उठता था और ऐसी अवस्था में वह उन अभागे अछूतों को जागृत और सचेत करने के उद्देश्य से बुरी तरह फटकारते और कहते, अरे तुम्हारी यह दुर्दशा, तुम्हारे करुणाजनक चेहरे और दीनता तथा हीनता देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। तुम अपने इस दीनहीन जीवन से संसार की दरिद्रता को क्यों बढ़ाते हो? ऐसी अवस्था में तुम माँ के पेट में ही क्यों नहीं मर गए? अब भी तुम मर जाओ तो संसार पर तुम्हारा उपकार ही होगा। इस बेइज्जती की जिंदगी से मरना ही कहीं अच्छा है। तुम अगर जीना चाहते हो तो इज्जत के साथ जियो, जिंदा दिल बहादुर बनकर जियो। तुम्हारे पास भी औरों की तरह हाथ पांव हैं, तुम्हारे शरीर में भी दूसरे लोगों की तरह खून बह रहा है, तुम्हारी खोपड़ी में भी भेजा है। उठो, जालिम का मुकाबला करो, क्योंकि अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला अधिक दोषी है। जैसा खाना, कपड़ा और मकान इस देश के दूसरे लोगों को हासिल है, वैसा खाना, कपड़ा और मकान तुम्हें भी प्राप्त होना चाहिए। तुम भी भारत माता की संतान हो, इसलिए जो सुख और सहूलियतें दूसरे लोगों को प्राप्त है, उन्हें प्राप्त करना तुम्हारा भी जन्मसिद्ध सिद्ध अधिकार है। तुम्हारी हालत गुलामों से भी बुरी है। गुलामों के मालिक उन्हें छूते थे, उनके हाथ का बना खाना खाते थे। यहाँ तक ही नहीं, भारत के तुर्क शासक सब गुलाम वंश में से थे, किंतु उनके सिर पर राजमुकुट रखने वाले अफगान और पठान बादशाह थे। दूसरी तरफ तुम हिंदुस्तानी गुलामों को छूना भी पाप समझा जाता है। स्वर्ण हिंदू अपने खाने पीने पर तुम्हारा साया पड़ना भी सहन नहीं कर सकते। तुम्हारे पास कोई व्यापार नहीं, कोई नौकरी नहीं, जमीन नहीं, धन नहीं और तुम्हारे हाथ में शत्रु का मुकाबला करने के लिए कोई हथियार भी नहीं है। मेरे विचार में तुम्हारे पास मनोबल का अत्यंत अभाव है। हिंदुओं के प्रति दिन के बुरे व्यवहार का बदला लेने की भावना तुम में नष्ट हो गई है। कहना पड़ेगा कि तुम निराशावादी हो चुके हो। संसार में निराशावादी को जीने का कोई अधिकार नहीं। अगर तुम भारत में इज्जत और सम्मान से जीना चाहते हो तो अपने दिलों में आशावाद की अग्नि प्रज्वलित करो और स्वयं संघर्ष करने के लिए कटिबद्ध हो जाओ। संगठित होकर दुष्टों का मुकाबला करो। अगर आप संगठित होकर बलवान नहीं बनोगे तो तुम पर अत्याचार होते ही रहेंगे। हर एक गांव में महारों, चमारों और भंगियों की तरह मुसलमानों के भी 2-4 घर होते हैं, परंतु उन मुसलमानों को छेड़ने और उन पर किसी प्रकार का अत्याचार करने का साहस हिंदुओं में नहीं होता। हिंदुओं के अत्याचार सहने के लिए तुम ही पैदा हुए हो और इसका कारण यह है कि हिंदू तुम पर अत्याचार करना अपना धर्म समझते हैं। मुसलमानों पर अत्याचार इसलिए नहीं होता क्योंकि मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी संगठित धार्मिक शक्ति है, किंतु आपके साथ कोई ऐसी धार्मिक शक्ति नहीं है। तुम असहाय हो, तुम में विवेक बुद्धि का नाश हो चुका है। अगर ऐसा ना होता तो तुम आज तक ऐसे अत्याचारी हिंदुओं के धर्म का अंग क्यों बने रहते? इसलिए जितना शीघ्र हो सकता है यह हिंदू धर्म रूपी गुलामी का जुआ अपने कंधों से उतार फेंको और किसी ऐसे अन्य समतावादी धर्म का
अंग बन जाओ, जो तुम में आत्मसम्मान, साहस और क्रांति का बीज बोता हो। सवर्ण हिंदू तब तुम पर अत्याचार करने बंद कर देंगे। हिंदुओं के धर्मशास्त्र विधान जो तुम्हारी उन्नति के मार्ग में रोड़ा अटका रहे हैं, काफूर की तरह उड़ जाएंगे। तब तुम इस अधर्म से छुटकारा पाने पर आप अपनी मनचाही उन्नति कर सकते हो। आपके कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि जितनी जल्दी हो सके तुम हिंदू समाज और हिंदू धर्म से बगावत कर दो। तुम्हारे जीवन के लिए यही एक संजीवनी बूटी है। याद रखिए, हिंदू रहते हुए तुम कभी आत्मसम्मान का जीवन नहीं बिता सकते। तुम्हें कभी भी हिंदू समाज में समान अधिकार नहीं मिल सकता। जिन हिंदू धर्म ग्रंथों ने तुम्हें पापयोनि, नीच, चंडाल, अति शूद्र और अब हरिजन का नया लेबल लगाकर दुर्बल बना दिया है और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को तुम्हारे सिर पर बिठा दिया है और समाज शासन, राज शासन, भूमि अधिकार तथा धर्म पर उनका अधिकार कर लिया है, तुम्हें इन सब पर अधिकारों से वंचित करके पशुओं से भी अधिक अपमानित कर दिया, क्या तुम्हारे भीतर अब भी मानवता का अभिमान नहीं जगेगा? जैसे स्वस्थ होने के लिए बीमारी का निदान किया जाता है और रोग के मूल कारणों को मिटाए बिना मनुष्य को स्वास्थ्य नहीं मिल सकता, उसी प्रकार अछूतों को अपने अत्यंत पतन, सामाजिक और आर्थिक गिरावट, अत्याचार और अन्यायों के जख्मों का मूल कारण खोजना होगा और वह मूल कारण है हिंदू धर्म और हिंदू धर्म ग्रंथों के जुए को गले में अपनी इच्छा से बांधे रखना। जब तक तुम हिंदू रूपी तांगे के टू बने रहोगे, तुम अपने सवर्ण हिंदू कोचवान की चाबुक खाते खाते मर जाओगे। इसलिए अपने उद्धार के लिए जल्दी से जल्दी हिंदू धर्म के चिथड़े को, जिसमें हजारों प्रकार के जीरासीम दिन रात तुम करोड़ों मनुष्यों को रोगी बना रहे हैं, ऐसे चिथड़ों को जला डालो। इस हिंदू रूपी अभिशाप से तुम अपना पिंड केवल संघर्ष करने से ही छुड़ा सकते हो। इसलिए सदा संघर्षरत रहो, यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। बाबा साहब अछूतों को जागरूक करने के लिए जीवन भर देश के प्रत्येक भाग में सभा सम्मेलन करके अपने भाषणों में बार बार अछूतों को चेतावनी दी और कहा कि गुलामों, बगावत कर दो ऐसे धर्म, समाज और शासन के खिलाफ जो तुम्हें सदियों से गुलाम रखता चला आ रहा है।